नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन, डिसइन्फ्लेशन पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। डिफ्लेशन क्या है कि 2014 में 1 GB डाटा का दाम 300 रुपये था। 2016 में 1 GB डाटा का दाम 200 रुपये हो गया। 2022 में 1 GB डाटा का दाम 10 रुपये हो गया। यानी वस्तु का दाम क्या हो रहा है? वस्तु का दाम जो कम हो रहा है। जो एक वस्तु का दाम 300 रुपये लिया जाता है, 1 GB का दाम 300 रुपये था, 1 GB का दाम 200 रुपये था, अब वहीं 1 GB का दाम कितना 10 रुपये हो रहा है। यानी वस्तु का दाम क्या हो रहा है? वस्तु का दाम कम हो जाना और मुद्रा का भाव बढ़ जाना, यानी मुद्रा का भाव बढ़ जाना। जो 1 GB का दाम 300 रुपये था, उसी 1 GB का दाम 10 रुपये है। तो क्या हुआ? सामान का दाम घटा। जब सामान का दाम घटना ही डिफ्लेशन कहलाता है। जैसे आप देखिएगा, आमतौर में देखिएगा, ज़्यादातर डिफ्लेशन नहीं मिलता है, इन्फ्लेशन ही ज़्यादातर मिलता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो सामान 10 रुपये में मिलता था वो सामान अब 20 रुपये मिल रहा है। तो ज़्यादातर देखिएगा, कार हो, जो 5 लाख का कार मिलता था वो 8 लाख मिलता है। जो बाइक 50,000 में मिलता था वो बाइक का दाम अब 80,000 रुपये करीब है। इन्फ्लेशन आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन डिफ्लेशन आपको ये डाटा का क्षेत्र में ज़्यादातर मिलेगा आपको, और सब क्षेत्र में आपको डिफ्लेशन नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए चावल है, अब चावल 50 रुपये केजी था, मतलब 1 केजी का दाम 50 रुपये था। जनवरी के समय में जनवरी में लेने गए, अब फरवरी में लेने गए चावल, यही चावल, इसी चावल का दाम अब 40 रुपये केजी था। 1 केजी का दाम 40 रुपये था। तो हुआ क्या कि 10 रुपये का क्या हुआ? डिफ्लेशन हो गया। यानी जो वस्तु 50 का है अब 40 से मिल रहा है, तो उसी को का 10 रुपया है, वो 10 को उसी 10 रुपये का डिफ्लेशन कहेंगे। यानी वस्तु का दाम क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो जब वस्तु का दाम कम होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन हुआ है। अब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, जैसे 40 रुपये कोई सामान है वो 50 रुपये हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है। यानी कोई वस्तु 10 रुपये में 1 केजी मिल रहा है, और वही वस्तु अब 20 रुपये में 1 केजी मिलेगा, तो उसको क्या 10 रुपये बढ़ा है, तो इसको कहेंगे इन्फ्लेशन हो गया। इस वस्तु में इन्फ्लेशन हो गया। अगर मान ली कोई वस्तु 20 रुपये में 1 केजी मिल रहा है और वही वस्तु 10 रुपये में 1 केजी मिलने लगा, तो उसको कहेंगे डिफ्लेशन हुआ है। ठीक है। डिफ्लेशन क्यों हो जाता है? कोई सामान सस्ता, डिफ्लेशन का मतलब है कि सामान सस्ता हो जाना। क्यों होता है? अब 100 केजी किसी वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है, चलेगा। 100 केजी वस्तु का आवश्यकता है, 50 रुपये केजी मार्केट में था। अभी हुआ कि 500 केजी इसका उत्पादन हो गया, तो सीधा सवाल 100 केजी का मांग था, 500 केजी उत्पादन हो गया, 400 केजी फालतू हो गया, तो सीधी सी बात है वस्तु का दाम सस्ता हो जाएगा। सप्लाई बढ़ जाना। मान ली हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से 5 ट्रक सेव आता है, ठीक है, हमको 5 ट्रक सेव की आवश्यकता था। अब एक बैग 50 ट्रक सेव आ जाए तो क्या होगा? सेव जो 100 रुपये केजी सेव था वो 50 रुपये केजी हो जाएगा। यानी सप्लाई बढ़ जाएगा, फिर भी सामान सस्ता हो जाएगा। डिमांड घट जाना। अब मान लीजिए 50 केजी क्या डिमांड है, आप लेके 500 केजी आ जाएंगे तो होगा ही सस्ता। डिसइन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति की दर में गिरावट, यानी कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हो, उसे डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। अब क्या है समझिए, पेट्रोल का दाम 100 रुपया था, उसमें पता चला कि पेट्रोल का दाम अब 100% वृद्धि हो गया। यानी 100 रुपये पेट्रोल था, 100 रुपया और उसमें बढ़ गया, यानी पेट्रोल का दाम अब कितना हो गया? 200 रुपया हो गया। फिर पता चला कि पेट्रोल का दाम आज से 50% वृद्धि हो गया, यानी 200 का 50% कितना होगा? 100 रुपया। और पेट्रोल कितना मिलेगा? 300 रुपया मिलेगा। फिर पता चला कि पेट्रोल का दाम में 30% की वृद्धि हो गया, यानी पेट्रोल का दाम में कितना बढ़ गया? 300 का 30% 90 रुपये बढ़ गया। और पेट्रोल 300 रुपये में नहीं बिकेगा, पेट्रोल बिकेगा 390 रुपये में। और फिर पता चला कि पेट्रोल के दाम में 10% की वृद्धि हो गया, और पेट्रोल 390 का 10% का होगा कितना होगा? 39 रुपया होगा।
तो अब पेट्रोल 390 में नहीं बिकेगा, 429 में बिकेगा। यानी पेट्रोल का दाम तो बढ़ रहा है, ठीक है, कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन जो इन्फ्लेशन जो रेट था, महंगाई दर था, पहले कितना था 100%, फिर कितना 50%, कितना आया 30%, कितना आया 10%। जो इस रेट में जो धीरे धीरे गिरावट होता है, इसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, इसी को डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ेगा लेकिन परसेंटेज उसका कम होगा। अब मान लें 200 है या 50% हुआ, अगर इसका 100% बढ़ जाता, 200 का 100% बढ़ता तो 200 बढ़ जाता, तो कीमत क्या होता 300 नहीं या 400 हो जाता। तो ऐसा ही है कि कीमत बढ़ रहा है लेकिन परसेंटेज उसका कम हो रहा है। कीमत बढ़े लेकिन परसेंटेज उसका कम हो, उसको ही कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। ठीक है। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन क्या है? सरकार जब अनुभव करती है कि डिफ्लेशन के कारण आर्थिक क्रियाएं बंद हो गई, तब सरकार समाज की आर्थिक हित के जीवन की सुरक्षा हेतु धीरे धीरे इन्फ्लेशन करती है। इसे ही रिफ्लेशन कहा जाता है। रिफ्लेशन मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। देखिए क्या होता है। डिफ्लेशन का अर्थ होता है कि जो वस्तु 50 रुपये का है, उस वस्तु का अब कीमत 30 रुपये हो गया। यानी जो कार 5 लाख में बिक रहा था और वो कार 3 लाख में बिक रहा है। जो बाइक 80,000 में बिक रहा था, वो बाइक अब 50,000 में बिक रहा है। जो पेन 10 रुपये में बिक रहा था, वो पेन अब 5 रुपये में बिक रहा है। इससे होगा क्या कि पेन कंपनी को घाटा लगेगा, बाइक कंपनी को घाटा लगेगा, कार कंपनी को घाटा लगेगा, और ये धीरे धीरे कर्मचारी को छटनी करना शुरू कर देगा, जिससे व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी हो जाएगी। और धीरे धीरे कार कंपनी, बाइक कंपनी, पेन कंपनी, कपड़ा कंपनी, जितना इंडस्ट्री है, धीरे धीरे बैठना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वह ज़्यादा 100 रुपये में किसी वस्तु का 100 रुपये में निर्माण करके, किसी वस्तु का 100 रुपये में निर्माण करती है और उसको 50 रुपये में बेचेगी, तो कितना दिन तक मार्केट में रुक सकती है। अब इस समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या करती है कि इन्फ्लेशन कर देती है। देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है और वस्तु 120 रुपये में बिक रहा है, तो इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। और जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आपका 2000 में पेट्रोल का दाम 25 रुपये था, 2010 में पेट्रोल का दाम 50 रुपया था, और 2022-23 में पेट्रोल का दाम 110 रुपया है। तो पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था जैसे जैसे चल रहा है उसके हिसाब से अपने आप बढ़ रहा है, तो इनको इन्फ्लेशन कहा जाता है। लेकिन जब सरकार जानबूझ के बढ़ाएगी कि ये पेट्रोल का दाम 110 रुपया है, नहीं, अब ये पेट्रोल का दाम ऐसा सिस्टम करेगी, अब पेट्रोल का दाम 150 रुपया हो जाए, यानी सरकार जानबूझ कर महंगाई जब बढ़ाती है, यानी जो चावल का दाम 50 रुपया है, सरकार सोचेगी अब इसको दाम जानबूझ के बढ़ाकर 80 रुपया कर दे। तो सरकार जब जानबूझ के महंगाई करती है तो उसको रिफ्लेशन कहा जाता है। अब महंगाई सिस्टम के अनुसार अपने आप महंगाई होती है, उसे रिफ्लेशन कहते हैं। तो रिफ्लेशन के मतलब क्या हुआ कि जब सरकार डिफ्लेशन से बचने के लिए जब महंगाई बढ़ाती है, अपना जानबूझकर महंगाई बढ़ाती है, जानबूझकर वस्तु की कीमत को बढ़ाती है, उसको रिफ्लेशन कहते हैं। रिसेशन होता है कि पहली तिमाही, साल में 4 क्वार्टर होता है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी तिमाही। पहली तिमाही में पता चला कि 10 देश का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है। 7% के ग्रो कर रहा है, यानी उत्पादन अच्छा है, प्रोडक्शन अपना बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। कार जो 100 बन रहा था, अब कार 200 बन रहा है। इसका मतलब ये होता है पेन बन रहा था 500 करोड़ का, और पेन 800 करोड़ का बन रहा है। यानी जो भी व्यापार व्यवसाय है उसमें वृद्धि हो रहा है और बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है, उद्योग धंधा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होता है, सूचक होता है। जैसे ही कम हो गया, 7 से
5 हो गया, तो पता चलता है कि सब जो 200 कार बन रहा है, अब कार बनना 50 बनने लगा। पेन 800 करोड़ का था तो पेन का बिजनेस अब 500 करोड़ का होने लगा। यानी धीरे धीरे बिजनेस कम हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही, इसका मतलब होता है। तो 7% है। दूसरा तिमाही में हुआ कि 10%। 10% का मतलब कि देश का स्थिति और सुधर रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन जहाँ बढ़ेगा, प्रोडक्शन उत्पादन होगा, कपड़ा का उत्पादन होगा, उसके बाद सीमेंट का उत्पादन होगा, कार का उत्पादन होगा, बाइक का उत्पादन, सारे उत्पादन में क्या होगा, इसमें लोग इम्प्लाई काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो देश में देश का स्थिति और अच्छा होगा। इसका मतलब सूचक ए होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ सब ठीक ठाक था, लेकिन पता चला कि ये पहला तिमाही में माइनस में जा रहा है, दूसरा तिमाही में माइनस जा रहा है। तो माइनस के मतलब हुआ कि आपके पास जो 2500 उद्योग धंधा था, और 2500 उद्योग धंधा में मतलब हुआ कि इसमें से 500 उद्योग बढ़ गया है, और धीरे धीरे 2500 उद्योग भी बढ़ जाएगा, ख़त्म, बंद हो जाएगा। माइनस का मतलब उत्पादन शून्य हो रहा है। जहाँ उत्पादन 1000 हो रहा था और वहाँ उत्पादन 500 हो रहा है। जहाँ पर 10,000 लोग काम करते थे और पता चल रहा है कि वहाँ पे अब काम कर रहा है 500 लोग। इसका मतलब ये होता है, जहाँ उत्पादन, कार बन रहा है, कार बनने नहीं, बाइक बन रहा है, बाइक बनेगा ही नहीं। कपड़ा का उत्पादन होता था, उत्पादन हो ही नहीं रहा। इसका मतलब जीरो, माइनस का मतलब उत्पादन ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति जब प्रथम तिमाही और दूसरा तिमाही लगातार माइनस हो तो इसका मतलब हो जाता है कि रिसेशन है। ठीक है, यानी पहला तिमाही और दूसरा तिमाही में जीडीपी माइनस में हो जाए तो इसका मतलब है कि उसी को हम रिसेशन कहते हैं। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा, चौथा, यानी 1 साल हो गया, ये 1 साल हो गया, ये टोटल 1 साल में निगेटिव हो। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 1 साल हुआ, इसमें भी जीडीपी निगेटिव हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर जीडीपी निगेटिव हो। तो तीनों में निगेटिव, इसका मतलब हुआ कि डिप्रेशन, महामंदी हो गया। अब देश को बचाना मुश्किल हो गया, जैसे श्रीलंका में हो गया था, पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो इसका मतलब होता है सरकार, इस जैसे पता चल जाता है, सरकार इसके डिप्रेशन के, महामंदी के बचाव के लिए काम करना शुरू कर देती है। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।